अगर गुस्ताख रसूल की सज़ा सर तन से जुदा है तो सबसे पहले इनका सर तन से जुदा होना चाहिए जिसने ये हदीस बयान की है या लिखी है, क्योंकि ये हदीस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बदतरीन तौहीन और गुस्ताखी कर रही है। इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सलामुल्लाहि अलैकुम, आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। आज की वीडियो में जो हदीस हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इसे पेश करने का हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि हम गौर फिक्र करें कि क्या इस तरह की हदीसों को हदीस की किताबों में होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस हदीस को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस हदीस को बुखारी शरीफ की हिंदी ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे। ये बुखारी शरीफ का हिंदी तर्जमा है। यहाँ से आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। सही बुखारी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, ये इमाम बुखारी का नाम है। और नीचे उर्दू तर्जमा व तशरीह हज़रत मौलाना मोहम्मद दाऊद राज रहमतुल्लाहि अलैह। हिंदी अनुवाद सलीम खिलजी। और यहाँ पर ये प्रकाशक जमीयती अहले हदीस जोधपुर राजस्थान। तो ये बुखारी शरीफ का वॉल्यूम नंबर 1 है और पेज नंबर है 380 380। किताबुल गुस्ल बुक नंबर 5 बाब नंबर 20 चैप्टर 20 बाबू मनिक तसला उरियानन वहदहू फिल खलवती वमन तसत्तर व तसत्तुरु अफदल। इमाम बुखारी कहते हैं बाब 20 उस शख्स के बारे में जिसने तन्हाई में नंगे होकर गुस्ल किया और जिसने कपड़ा बांधकर गुस्ल किया, और कपड़ा बांधकर गुस्ल करना अफजल है। तो इमाम बुखारी का तरीका ये है कि सबसे पहले इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी के अंदर एक बाब बांधते हैं, यानी चैप्टर बांधते हैं, और उस बाब में इस्लामी शरिया के किसी लॉ को, किसी हुक्म को बयान करते हैं, और फिर उस बाब में जो वो हुक्म उठाते हैं, जो सवाल खड़ा करते हैं, या वो जो बात कहना चाहते हैं, उस बात के सबूत के लिए उस बाब के नीचे, उस चैप्टर के नीचे हदीस बयान करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 20 है उस शख्स के बारे में जिसने तन्हाई में नंगे होकर गुस्ल किया। अब इसको साबित करने के लिए वो हदीस बयान करेंगे। पेज नंबर 381 381 आपके सामने है। हदीस नंबर है 278। हमसे इसहाक बिन नस्र ने बयान किया। हमसे यानी इमाम बुखारी फरमाते हैं हमसे इसहाक बिन नस्र ने बयान किया। उन्होंने कहा हमसे अब्दुर रज़ाक ने बयान किया। उन्होंने मामर से, उन्होंने हम्माम बिन मुनब्बह से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया बनी इसराइल नंगे होकर इस तरह नहाते थे कि एक शख्स दूसरे को देखता, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा पर्दे से गुस्ल फरमाते थे। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि हदीस के लफ्ज में पर्दे से, ये लफ्ज हदीस में नहीं है। इसे ट्रांसलेटर ने अपनी तरफ से बीच में दाखिल किया है। ओके, हम कंप्लीट करते हैं। बनी इसराइल नंगे होकर इस तरह नहाते थे कि एक शख्स दूसरे को देखता, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा पर्दे से गुस्ल फरमाते।
اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہی چیز مانع ہے کہ آپ کی خصیے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے، اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان موجود ہیں۔ یہ حدیث یہاں پر ختم ہوئی۔ تو بات بالکل صاف ہے، کلیئر ہے کہ امام بخاری نے ایک مسئلہ جاننا چاہا، اسلامی شریعہ کا ایک لا جاننا چاہا کہ کیا تنہائی میں ننگا ہو کر غسل کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی جو حدیث نمبر 278 ہے، جس میں یہ بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو امام بخاری نے جو چیپٹر باندھا، جو باب باندھا کہ کیا تنہائی میں ننگا ہو کر غسل کرنا درست ہے یا نہیں، یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ ہاں، تنہائی میں ننگا ہو کر نہانا درست ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں الگ تھلگ ننگا ہو کر کے نہایا کرتے تھے۔ اور اسی چیز کو بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ حدیث یہاں پر بیان کی ہے۔ یہ بخاری شریف کا اردو ترجمہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری جلد اول، امیر المؤمنین فی الحدیث سید الفقہاء حضرت الامام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ ترجمہ و تشریح حضرت مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ، اور پبلیشر ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ تو یہ بخاری شریف کا اردو ترجمہ ہے جسے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے پبلش کی ہے، والیوم نمبر 1، پیج نمبر 380، 380۔ کتاب الغسل یعنی غسل کے احکام و مسائل، اور باب 20، چیپٹر نمبر 20، اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا، اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے ہندی ترجمہ میں دیکھا، امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، اور اس باب میں جو بات کہی گئی ہے اسے ثابت کرنے کے لیے، اس کے پروف کے لیے امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی ہے، حدیث نمبر 278، 278۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے معمر سے، انہوں نے حمام ابن منبی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا پردے سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ آپ کی خصیے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے، اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ نے کہا بخدا
उस पत्थर पर 6 या 7 मार के निशान बाकी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने लायक है और वो ये है कि हदीस में है वकाना मूसा अलैहिस्सलाम यगतसिलु वहदहू, और मूसा अलैहिस्सलाम अकेला नहाते थे। इसका तर्जमा मौलाना मोहम्मद दाऊद राज ने ये किया है कि हजरत मूसा तन्हा पर्दा से गुस्ल फरमाते। तो पर्दा से ये लफ्ज मौलाना मोहम्मद दाऊद राज ने अपनी तरफ से पेश किया है, हदीस में ये लफ्ज नहीं है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हदीसों के तर्जमा करने वाले हमारे मुस्लिम उलमा अपनी तरफ से तर्जुमों में घुसपैठी क्यों करते हैं, ये एक सवाल है। और ये सिर्फ इसी तर्जमा के साथ नहीं है, बल्कि ठीक इसी तरह की हरकत मुस्लिम उलमा और स्कॉलर्स हमेशा करते आ रहे हैं, जैसा कि हम अभी और देखने वाले हैं। और ये बुखारी शरीफ का एक दूसरा उर्दू तर्जुमा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सही बुखारी उर्दू, तालीफ इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, तर्जमा व फवाइद फजीलतुल शेख हाफिज अब्दुल अल हम्माद, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, नजर सानी और तस्हीह व तनक़ीह हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, मौलाना अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल जब्बार, हाफिज मोहम्मद आसिफ इकबाल, मौलाना मोहम्मद उस्मान मुनीब, मौलाना मुख्तार अहमद दिया, मौलाना गुलाम मुर्तज़ा, पब्लिशर दारुस्सलाम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े उलमाए किराम ने एक टीम की शक्ल में इस तर्जमा पर काम किया है, और पब्लिशर दारुस्सलाम है। और दारुस्सलाम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में इस्लामिक लिटरेचर पब्लिश करने में दारुस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पर है। तो ये दारुस्सलाम की बुखारी शरीफ का उर्दू तर्जमा है, वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 238, 238, किताब नंबर 5, किताबुल गुस्ल। और ये है वो बाब 20, ये है वो हदीस 278। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, बनी इसराइल एक दूसरे के सामने बरहना होकर गुस्ल करते और एक दूसरे को देखते थे, जबकि मूसा तन्हा नहाती। तो दारुस्सलाम वालों ने यहाँ पे सही तर्जमा किया है, यानी पर्दे का लफ्ज इन्होंने जिक्र नहीं किया है, जबकि मूसा तन्हा नहाती, यानी मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा नंगा नहाते थे। बनी इसराइल कौन है, यानी यहूदी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूदी है, बनु इसराइल को ही यहूदी कहते हैं। बनु इसराइल ने कहा, अल्लाह की कसम, मूसा हमारे साथ इसलिए गुस्ल नहीं करते कि वो मर्ज़े फतक में मुब्तला है। इत्तेफाक से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने नहाते वक्त अपने कपड़े एक पत्थर पर रख दिए। हुआ यूं कि वो पत्थर आपकी कपड़े लेकर भाग निकला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके ताक़ुब में ये कहते हुए दौड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े दे दे, ऐ पत्थर मेरे कपड़े दे दे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया और कहने लगे, वल्लाह मूसा को कोई बीमारी नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े लिए और पत्थर को मारने लगे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम की मार के 6 या 7 निशान उस पत्थर पर अब भी मौजूद हैं। अब मकतबा दारुस्सलाम वालों की होशियारी या मक्कारी देखिए कि यहाँ पर इन्होंने लफ्ज़े आदर का तर्जमा मर्ज़े फतक किया है। इससे पहले मौलाना मोहम्मद दाऊद राज का उर्दू और हिंदी दोनों तर्जमा में हमने देखा कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के दोनों खुशिये बढ़े हुए हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दारुस्सलाम वालों ने यहाँ पर मर्ज़े फतक तर्जमा क्यों किया है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि दारुस्सलाम बहुत होशियार और बहुत ही चालाक पब्लिशर है।
इनकी एक बहुत बड़ी टीम है। इन्होंने भाप लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये तर्जमा करना कि उनके दोनों खुशिये बढ़े हुए हैं। आज की मुस्लिम जनरेशन को ये बात हजम होने वाली नहीं है, सुनने में पढ़ने में बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए दारुस्सलाम वालों ने बहुत ही होशियारी के साथ आदर का तर्जमा मर्ज फतक किया ताकि आम मुसलमान उनको समझ ही में ना आए कि बात क्या हो रही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे उलमा किराम, मुस्लिम स्कॉलर्स ज़माने के साथ साथ, वक्त और हालात के साथ साथ हदीस के अल्फाजों में छेड़खानी करते हैं, हदीस के अल्फाजों में अपनी तरफ से घुसपैठी करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अमानत इल्मी का तकाजा ये है कि हदीस के जो अल्फाज जैसे हैं उनका तर्जमा उसी तरह करना चाहिए। अपनी तरफ से उसमें घुसपैठी करना खयानत है। और ये बुखारी शरीफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सही अल बुखारी अरबिक इंग्लिश वॉल्यूम नंबर 1, ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान। बाय द वे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान ये वही स्कॉलर हैं जिन्होंने डॉक्टर तकीउद्दीन अल हिलाली के साथ कुरान करीम का मशहूर इंग्लिश तर्जमा किया है, जिसे सऊदी हुकूमत पब्लिश करके हाजियों को गिफ्ट करती है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान वही है और पब्लिशर का नाम है दारुस्सलाम रियाद सऊदी अरबिया। यहाँ से सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये बुखारी शरीफ का इंग्लिश तर्जमा है, वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 199, बुक नंबर 5, किताबुल गुस्ल, द बुक ऑफ गुस्ल, और ये है बाब 20 चैप्टर। ये है वो हदीस 278। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके पूरा इंग्लिश तर्जमा ऊपर से लेकर के नीचे तक पढ़ सकते हैं। और हाँ, दारुस्सलाम की टीम ने जैसा कि उर्दू में लफ्ज़ आदर का तर्जमा मर्ज फतक किया है, इसी तरह इंग्लिश वर्जन के अंदर भी इन्होंने आदर का तर्जमा स्क्रॉटल हार्निया किया है। आप यहाँ पर देखिए, स्क्रॉटल हार्निया यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मर्ज फतक की बीमारी थी, स्क्रॉटल हर्निया की बीमारी थी, ये इनका कहना है। तो लफ्ज़ आदर का माना मर्ज फतक नहीं है, बल्कि लफ्ज़ आदर का तर्जमा वही सही है जिसे मौलाना मोहम्मद दाऊद राज ने किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम की दोनों खुशिये बढ़े हुए थे। अब जरा हम मकतबा दारुस्सलाम और उनकी टीम की अमानतदारी देखने के लिए बुखारी शरीफ की सबसे मशहूर और सबसे ऑथेंटिक शरह फतहुल बारी को देखते हैं कि इमाम इब्न हजर ने लफ्ज़ आदर का क्या मफहूम बयान किया है। और चूंकि फतहुल बारी अरबी में है, इसलिए हम एक दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे, और वो दूसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर स्कॉलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कबीर मोहसिन, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। प्रोफेसर अब्दुल कबीर मोहसिन खान ने बुखारी शरीफ की दो मशहूर शरह, एक फतहुल बारी जिसे हाफिज इब्न हजर ने लिखा है, और दूसरी शरह फैजुल बारी जिसे लिखने वाले हमारे हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद के मायनाज आलिम दीन और फन्ने हदीस के बहुत बड़े स्कॉलर मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी हैं। तो प्रोफेसर अब्दुल कबीर मोहसिन खान ने फतहुल बारी और फैजुल बारी इन दोनों अरबी शरहों को उर्दू में जमा किया है और इसका नाम रखा है तौफीकुल बारी। यहाँ देख सकते हैं तौफीकुल बारी शरह सही बुखारी जिल्द अव्वल, तालीफ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कबीर मोहसिन, मकतबा कुद्दूसिया। तो ये तौफीकुल बारी वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 298 है, किताबुल गुस्ल, बाब मन इग़तसल उरियानन। ये पेज 299 के अंदर प्रोफेसर अब्दुल कबीर मोहसिन खान साहब यहाँ पे फतहुल बारी और फैजुल बारी की रोशनी में शरह करते हुए फरमाते हैं, यग़तसिलूना उरातन, उरात उरियान की जमा है। बज़ाहिर उनकी शरीयत में ये जायज़ था, मगर हज़रत मूसा हया और अफजल पर
अमल पैरा होने के सबब तन्हा गुस्ल करते थे। इस पर उन्होंने क़ियास आराई की। उन्होंने यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूदियों ने इस पर उन्होंने क़ियास आराई की कि वो आदर हैं। आदर किसी बीमारी के सबब या तबई तौर पर फूले हुए खुशियतैन वाले को कहते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि आदर का माना मर्ज फतक नहीं है, बल्कि आदर का माना वो शख्स जिसके दोनों खुशिये बीमारी के सबब या फितरी तौर पर फूले हुए और बढ़े हुए हों। ओके, तो आदर का माना समझ में आ गया कि आदर उस शख्स को कहते हैं जिसके दोनों खुशिये यानी दोनों अंडे बीमारी से या पैदाइशी तौर पर बड़े और फूले हुए हों। अब इस हदीस का मफहूम समझने की कोशिश करते हैं। आपने गौर किया इस हदीस से मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी बदतरीन तौहीन हो रही है। आप जरा इमेजिन करो कि ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं जो तालाब से नहाकर किनारे में पत्थर पर रखे अपने कपड़े पहनने के लिए तालाब से बाहर निकल रहे हैं, और ये पत्थर है जिस पर उनके कपड़े रखे हुए हैं। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर के नजदीक पहुंचते हैं, वो पत्थर उनके कपड़े लेकर भाग रहा है। ये मंजर देखकर मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं और जोर जोर से पत्थर के पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं और पत्थर से गिड़गिड़ाते हैं कि ऐ पत्थर मेरे कपड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े, ऐ पत्थर मुझे मेरे कपड़े दे दी। ये कहते हुए मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर के पीछे पीछे भागते हैं। पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेकर आगे आगे भाग रहा होता है और मूसा अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ाते हुए शर्मिंदगी में शर्म के मारे उस पत्थर के पीछे भागते भागते जाते हैं और पत्थर से गिड़गिड़ाते हुए जाते हैं कि ऐ पत्थर मुझे मेरे कपड़े दे दी। अब जरा आप सोचो कि मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म के सामने वाले जो तीनों पार्ट्स हैं, यानी एक ज़कर और दोनों खुशिये, दौड़ने की हालत में वो हिल रहे होते हैं। पत्थर आगे आगे भाग रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के पीछे पीछे भाग रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के दोनों खुशिये और मूसा अलैहिस्सलाम का ज़कर मुबारक दौड़ने की हालत में ऊपर नीचे दाएं बाएं हिल रहे हैं। और ये सारा मंजर वहां पास मौजूद मूसा अलैहिस्सलाम की कौम देख रही है, क्योंकि इसी चीज को दिखाने के लिए ही तो ये हदीस बयान की गई है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा करके पत्थर के पीछे दौड़ाने का यही तो मकसद था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को ये गलत फहमी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की दोनों खुशिये बढ़े हुए हैं, फूले हुए हैं। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा नहाने पर मजबूर किया गया, फिर पत्थर कपड़े लेकर भागने लगे और फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के पीछे नंगा होकर के गिड़गिड़ाते हुए दौड़ने लगे, ताकि बनु इस्राइल देख ले कि मूसा अलैहिस्सलाम के दोनों खुशिये, दोनों अंडे बड़े या फूले हुए नहीं है। इसी चीज को दिखाने के लिए ये इतना लंबा चौड़ा ड्रामा किया गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने यानी बनी इस्राइल ने जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की दोनों खुशिये फूले हुए और बड़े नहीं हैं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की दोनों खुशिये बनु इस्राइल के खुशिये की तरह नॉर्मल है, तब उन्होंने दूसरे से कहना शुरू किया कि अरे यार, तुम लोग तो कहा करते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की खुशिये फूली हुई और बड़े हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं नहाते हैं। देखो 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 देखो, ये देखो, इनके दोनों खुशिये हमारे खुशिये की तरह हैं। देखो, ये इनके दोनों अंडे हमारे ही अंडों की तरह हैं। फिर दूसरे लोग कहने लगे, हाँ यार, बात तो यही है, हम खामखा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत सोचा करते थे।
اب यहाँ पर हमारा इमाम बुखारी से और तमाम मुस्लिम उलमाए दीन से एक सवाल है कि सिर्फ इस चीज़ को साबित करने के लिए कि इस्लामी शरीयत में तन्हाई या गुस्ल खाने या बैतुल खना में नंगा नहाना जायज़ है या नहीं, इस चीज़ को साबित करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी, इतना लंबा ड्रामा करने की जरूरत पेश आई कि पहले ये कहा गया कि बनु इसराइल नंगा नहाया करते थे, एक दूसरे को देखते थे। फिर आपने मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा किया और मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा करके एक बेजान पत्थर के पीछे दौड़ा रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ाते हुए उस पत्थर के पीछे दौड़ते जाते हैं और पत्थर से गिड़गिड़ाते हैं, ऐ पत्थर मुझे मेरे कपड़े दे दे। आखिर तक ये इतना ड्रामा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ये साबित हो कि भाई इस्लाम में तन्हाई के आलम में, तन्हाई की हालत में नंगा नहाना जायज़ है या नाजायज़ है। सिर्फ इस चीज़ को साबित करने के लिए ये इतना लंबा ड्रामा। और इमाम बुखारी को कोई दूसरी हदीस, कोई दूसरा हुक्म, रसूलुल्लाह की कोई दूसरी हदीस नहीं मिली इस चीज़ को साबित करने के लिए। लेकिन इस चीज़ को बयान करने के लिए आपने देखा कि हमारे सामने क्या तमाशा किया गया। और अगर ये चीज़ रसूलुल्लाह से पूछी जाती कि तन्हाई के आलम में नंगा नहाना जायज़ है या नाजायज़ है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमले के अंदर इस हुक्म को बयान कर सकते थे कि हाँ, ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें कोई देख ना सके, ऐसी जगह तुम नंगा नहा सकते हो। एक जुमले के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म को बयान कर सकते थे। और दूसरी बात, हो सकता है आप में से कोई ये सोचेंगे कि नहीं, इमाम बुखारी ने इस हदीस को यहाँ पर इसलिए बयान किया कि बनु इसराइल का ये कहना था कि मूसा अलैहिस्सलाम की दोनों खुशिये, दोनों अंडे बड़े हुए हैं, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ नहीं नहाते हैं। तो उनकी गलत फहमी दूर करने के लिए ये किस्सा बयान किया गया है। तो हमारे भोले भाई, बनु इसराइल की गलत फहमी को दूर करने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता रह गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा करके पत्थर के पीछे पीछे दौड़ाते। और बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे रास्ते थे जिनके जरिए से बताया जा सकता था कि ए बनु इसराइल, ए यहूदी कौम, तुम जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सोचते हो कि उनके दोनों अंडे, उनके दोनों खुशिये बढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी तरह नॉर्मल है। अल्लाह ताला के सामने हजारों रास्ते, लाखों तरीके हैं जिनसे अल्लाह ताला बनु इसराइल को बता सकता था कि तुम जो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपने दिलों के अंदर गलत फहमी पाल के बैठे हो, तुम्हारी सोच गलत है, मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं है, हमारे रसूल ऐसे नहीं है। एक वही के जरिए से बता सकता था। अल्लाह के सामने हजारों तरीके थे। बनु इसराइल की इस गलत फहमी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, सिर्फ इस रास्ते के कि मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा करके, इस तरह जलीलो खार करके एक बेजान पत्थर के पीछे दौड़ा था। अच्छा, अगर इस वाक़े की या इस हदीस की अगर मजीद संगीनी को अगर आपको समझना हो तो आप एक काम करो, हम यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, हमारा और कोई दूसरा मकसद नहीं है। आप इस वाक़या को उम्मत मोहम्मदिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट करके देखो। थोड़ी देर के लिए बनु इसराइल की जगह उम्मत मोहम्मदिया और मूसा अलैहिस्सलाम की जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पेश करके देखो कि एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम इस तरह नंगा नहाते थे कि एक दूसरे को देखते थे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा किसी दूसरी जगह नंगा नहाया करते थे। एक बार का वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े उतारकर पत्थर पर रख दिए और नहाने चले गए कि इतने में वो पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े लेकर भागने लगे। जब आपने देखा तो आप उस पत्थर के पीछे ये कहते हुए दौड़े कि ऐ पत्थर मुझे मेरे कपड़े दे दो वगैरह। आखिर तक इस वाकया को आप कंप्लीट कीजिए। कैसा लगा आपको? आप खुद अपने दिल में सोचिए कि
इस तरह अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या सहाबाए किराम के बारे में कोई इस तरह की हदीस बयान करे तो हम मुसलमानों को और आपको सुनने में कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि हम रसूलुल्लाह के बारे में इस तरह की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इस तरह की रिवायत रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करना ये रसूलुल्लाह की एक तरह से तौहीन करना है। ये हमें समझ में आता है। तो यही बात हमें मूसा अलैहिस्सलाम के हक में क्यों नहीं समझ में आती? इस हदीस को हम तकरीबन 1000 साल से अपने जलसों, मजलिसों, मस्जिदों, मेहराबों में बयान करते हुए आ रहे हैं और बहुत मज़े लेकर के और चटखारे लेके बयान करते हैं। लेकिन इस दौरान हमने कभी भी सोचा कि इस हदीस से मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह की बातें यहूदियों से मुताल्लिक है और यहूदी कौम की बेइज्जती करना, यहूदी कौम का मजाक उड़ाना ये हमारा दीनी फरीज़ा है। जबकि अल्लाह ताला ने हम तमाम मुसलमानों को कुरान करीम में एक जगह नहीं मुतादिद आयतों में हुक्म दिया है कि हम तमाम रसूलों, तमाम नबियों की इज्जत करें। अल्लाह ताला फरमाता है ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसूलिही। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा ईमान ये होना चाहिए कि तुम इस तरह कहो कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसूलिही, कि हम अल्लाह के रसूलों में कोई तफरीक नहीं करते हैं। ये हमें कुरान करीम सिखाता है कि हम तमाम रसूलों की बराबर इज्जत करें, उनमें कोई भेदभाव ना करें, उनमें कोई तफरीक ना करें। लेकिन दूसरी तरफ ये और इस तरह की हदीसें हैं जिनसे पिछली कौमों और पिछली कौमों के रसूलों के साथ हमें तौहीन करना सिखाया जाता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप ये इमेजिन कीजिए कि सहाबाए किराम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय इस वाक़या को ज़रा सा अपने किसी अजीम, किसी मोहतरम उस्ताद के बारे में फिट करके देखिए। आपके कोई ना कोई शेख होंगे, कोई पीर होंगे, कोई बहुत बड़े उस्ताद होंगे, उस्ताद हदीस या उस्ताद कुरान, उनके बारे में ज़रा सा फिट करके देखिए आपको कैसा लगेगा। यानी आप ऐसे सोचो कि एक बार आपके उस्ताद मोहतरम अपने तलबा के साथ कहीं किसी सहरा में या कहीं खाली जगह में कहीं घूमने गए हुए थे। वहाँ पे आपके उस्ताद मोहतरम के जितने तलबा थे वो सब नंगे होकर के तालाब में नहा रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन आपके उस्ताद मोहतरम कहीं दूर अकेला नंगा नहाता था। एक दिन का वाकया है कि आपके उस्ताद मोहतरम अपने कपड़े उतारकर पत्थर पे रख दिए और वो नहाने चले गए कि इतने में वो पत्थर आपके उस्ताद मोहतरम के कपड़े लेकर भागने लगा। और जब आपके उस्ताद मोहतरम ने देखा तो मारे शर्म के और घबराहट के आलम में उस पत्थर के पीछे दौड़ने लगे, ये कहते हुए कि ऐ पत्थर मेरे कपड़े मुझे दे दे, सौबी या हजर, ऐ पत्थर मेरे कपड़े मुझे दे दे। ये कहते जा रहे हैं और उस पत्थर के पीछे आपके उस्ताद मोहतरम भागते जा रहे हैं। और आपके उस्ताद मोहतरम की जो तीनों आला शरीफ है आगे के, भागने की हालत में, दौड़ने की हालत में वो जोर जोर से ऊपर नीचे दाएं बाएं हिल रहे हैं और आपके उस्ताद मोहतरम के सारे तलबा इस मंजर को देख रहे हैं। आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो कभी एक लम्हा के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सोचा कि आप हदीस के नाम पे, बुखारी शरीफ के नाम पे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी बदतरीन तौहीन कर रहे हैं? कभी आपने सोचा? नहीं। अच्छा, सिर्फ यही एक हदीस नहीं है। इसी हदीस के नीचे और इसी बाब के तहत दूसरी हदीस देखिए, हदीस नंबर 279 और इसी सनद के साथ अबू हुरैरा से रिवायत है। ये देखिए, यहाँ पर भी अबू हुरैरा का ही नाम है। आप हदीस की किताबों में देखेंगे कि पिछली कौमों की बुराई या पिछले नबियों की तौहीन से मुताल्लिक इस तरह की जो भी रिवायत हो, उन रिवायतों में आप देखेंगे ज्यादातर अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का ही नाम आएगा। ये एक अजीब कहानी है कि पता नहीं इस तरह की रिवायतें ज्यादातर अबू हुरैरा से ही क्यों मरवी है। खैर, यहाँ देखिए, अबू हुरैरा से रिवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं
کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے. دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسی حدیث کے اوپر بنو اسرائیل کے بارے میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ وہ لوگ ننگے نہایا کرتے تھے. اور اس میں کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بینما ایوب یغتسل عریانا، کہ ایوب علیہ السلام ایک بار ننگے غسل فرما رہے تھے. فخر علیہ جراد من ذہب، یعنی ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں. حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے. اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا، اے ایوب. آخر تک آپ اس حدیث کو یہاں پہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارا مقصد ان قصے کہانیوں کو سنانا نہیں ہے. ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پچھلی امتوں کے بارے میں اس طرح کی روایتیں پیش کیوں کی جاتی ہے. ہم مسلمانوں کو پچھلے نبیوں کے بارے میں اس طرح کی روایتیں، اس طرح کی حدیثیں کیوں بتائی جاتی ہے؟ آخر موسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایوب علیہ السلام، دونوں کو نہاتے وقت ننگا بنا کر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ خیر، ہم پہلی حدیث میں آتے ہیں اور ہم اپنے علماء دین، علماء کرام کے سامنے چند سوالات پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے علماء دین، علماء کرام اس حدیث کی روشنی میں ہمیں ہمارے سوالوں کے جوابات دینے کی زحمت گوارا کریں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ابو ہریرہ نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں. ابو ہریرہ قسم کھا کے کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے اس پتھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ پتھر کہاں ہے؟ وہ پتھر جس کے بارے میں ابو ہریرہ نے قسم کھا کر کے کہی کہ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی مار کے 6 یا 7 نشان ہیں، وہ پتھر اس وقت دنیا میں کہاں ہے؟ ہم اس پتھر کو دیکھنا چاہتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہودیوں کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل ننگا نہایا کرتے تھے، اور کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام الگ تھلگ ننگا نہایا کرتے تھے؟ یہودیوں کی کس کتاب میں ہے؟ ہمیں اس کتاب کا حوالہ چاہیے، ریفرنس چاہیے. ہمارے علم کے مطابق یہودیوں کی کسی بھی کتاب میں اس طرح کی روایت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ ہمارا رسول، جس نے ہمیں تمام رسولوں کی عزت کرنے کی تعلیم دی ہے، وہ ہمیں اس طرح کی حدیث موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے. اس لیے اب اس میں یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتہ لگانا ہے وہ کون شخص ہے جس نے ایک مسلم راوی کا بھیس بدل کر، ایک مسلم راوی کا بہروپیہ بن کر کے اس حدیث کو مسلمانوں میں پھیلایا ہے. وہ کون ہے جو ایک مسلم بن کر کے اس حدیث میں لومڑی کا کردار ادا کیا ہے؟ اسے ہمیں دیکھنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کی سند میں دیکھتے ہیں. یہ حدیث سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. تو اس سند کی پہلی کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی کوئی حدیث بیان کی ہوں گی. رسول اللہ کے بعد نمبر 2 پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو بیان کرنے والے حمام ابن منبہ ہے. یہ حمام ابن منبہ اس کی اصل یہودی ہے. حمام ابن منبہ کے بعد باری آتی ہے معمر بن راشد کی. معمر بن راشد کے بعد عبد الرزاق کا نام ہے، اور عبد الرزاق کے بعد اسحاق ابن نصر ہیں، اور اسحاق بن نصر سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. تو اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے باقی یہ جتنے بھی آپ کے سامنے نام ہے، یہی اس حدیث کے راوی ہے، اس حدیث کی کڑی ہے، اس حدیث کے چین ہے، اور انہی میں سے کوئی ایک شخص ہے جس نے
इस हदीस को मुसलमानों में फैलाया है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कहिए कि इन्हीं में से कोई एक शख्स है जिसने लोमड़ी का किरदार अदा किया है इस हदीस को मुसलमानों के दरमियान फैलाने में। हमारा ख्याल है, हम ये मानते हैं कि इस तरह की हदीसें फैलाने वाले सबसे ज्यादा अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु हैं। इसलिए हम इस हदीस में ये मान के चलते हैं कि गालिब गुमान ये है कि इस हदीस को अबू हुरैरा और हम्माम इब्ने मुनब्बिह इन दोनों ने मिल करके गढ़ा है और रसूलुल्लाह की तरफ झूठी निस्बत करके इस हदीस को मुसलमानों में फैलाया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपके सामने अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की हकीकत खोल करके बयान करेंगे। बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु सर से लेकर पैर तक अपनी असल शक्ल में आपके सामने जाहिर हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं एक अगली और दिलचस्प वीडियो के साथ।